सेल्स के बारे में थ्योरी सुन सुन के बोर तो नहीं हो गए आप? और सोच रहे होंगे कि क्या डॉक्टर साहब हमें थ्योरी पढ़ाई जा रहे हैं कि जी अच्छा सेल्स वाला बन जाओ और ये टिप्स हैं और ये ट्रिक्स हैं और क्लाइंट के साथ ऐसे बात करनी है। तो आइए ज़रा इस सेशन के अंदर थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो लीड जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये लीड जनरेशन दरहकीकत होती कहाँ से? कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं या जगह हैं कि जिधर आप जाकर इन लीड जनरेशन के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं? तो आइए ज़रा नज़र डालते हैं। सबसे पहले मेरे नज़दीक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस के जहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, वो है गूगल एडवर्ड्स। मतलब आप अगर एक सर्टेन बजट लगाते हैं और एक ऐड बनाते हैं, जो भी जिस मर्जी लीड जनरेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उससे ट्रैफिक जो डाइवर्ट होकर आ रही है आपके पास, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है और वो आप आगे कंपनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक कम बजट में आपके पास लीड जनरेट होके आ गई और लीड जनरेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने आगे कंपनी को फॉरवर्ड कर दी और कंपनी से आपने उसके पैसे ले लिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है फेसबुक। अब बिलियंस ऑफ लोग दिन के अंदर फेसबुक को यूज़ कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, पिक्चर्स अपलोड कर रहे होते हैं, कमेंटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ आप जाकर डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट पेजेस को सर्च कीजिए, लोगों के प्रोफाइल्स को देखिए और लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट करेंगे तो उनको कन्विंस कर पाएंगे। जब आप उनको कन्विंस करेंगे तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेके आप कंपनी को ट्रांसफ़र कर देंगे और लीड इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। तो गूगल एडवर्ड्स के बाद है फेसबुक, जो मेरा बड़ा फेवरेट है। एंड देन द थर्ड वन इज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन चूँकि प्रोफेशनल लोग वहाँ मौजूद होते हैं, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको एक सेशन में कि उन लोगों से बात करना कंपैरेटिवली आसान है। उनको आप ऐड की रिक्वेस्ट भेजें, आप उनसे डायरेक्ट बात करें। अगर वो नहीं भी हो रहा तो लिंक्डइन ग्रुप्स को सर्च करें। देखें कि स्कूल ओरिएंटेड ग्रुप्स बने हुए हैं, कॉलेजेस ओरिएंटेड ग्रुप्स बने हुए हैं, जॉब कंपनी ओरिएंटेड ग्रुप्स बने हुए हैं, फोरम्स हैं। उन फोरम्स पे जाइए और जाकर लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए और इंटरेक्ट करने के बाद उनको कन्विंस करें और लीड को जनरेट करें। फिर इसके बाद अगला जो मोस्ट कॉमन जगह है जहाँ से लीड जनरेट होती है, वो है एफिलिएट नेटवर्क या एफिलिएट्स। ये एफिलिएट्स क्या होते हैं? ये वो वेबसाइट्स होती हैं कि जो आपकी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को बेच रही होती हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि अमेज़न अपना मोबाइल फ़ोन जो है, एक तो अपनी वेबसाइट पे बेच रहा होता है, लेकिन उसके साथ-साथ दुनिया में काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो उसकी एफिलिएट नेटवर्क में शामिल हैं। मतलब अमेज़न का जो मोबाइल फ़ोन है वो उस एफिलिएट नेटवर्क की वेबसाइट पर भी अपीयर हो रहा होगा। तो किसी ने अगर खरीदना है और वो एक आर्टिकल पढ़ा है उस वेबसाइट पे, तो नीचे एक ऐड आ रही होगी कि जिसके अंदर अमेज़न या कोई भी किसी और कंपनी का मोबाइल फ़ोन या दराज.पीके की ऐड होगी कि उसके अंदर वहाँ मोबाइल फ़ोन बिक रहा है। तो जब आप उस पे क्लिक करके मोबाइल फ़ोन उस वेबसाइट के थ्रू खरीदेंगे, तो फिर वो वेबसाइट पैसे कमा रही होगी। क्यों? क्योंकि उसने लीड जनरेट करके दी है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डिजिटल लीड जनरेशन पॉइंट होता है। लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी और हाई ट्रैफ़िक वाली वेबसाइट की ज़रूरत होती है। वो अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप कभी भी इसके थ्रू पैसे कमा नहीं सकते। अगला पॉइंट है और अगला मोस्ट कॉमन एरिया या सोर्स ऑफ लीड जनरेशन इज़ कोरा। जी हाँ, QUORA। ये कोरा.com एक सॉफ्टवेयर है जिधर लोग जाकर, या प्लेटफ़ॉर्म है, जिधर लोग जाकर क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स तलाश कर रहे होते हैं। तो जब किसी ने कोई क्वेश्चन लिखा और उसके नीचे किसी ने आंसर दिया तो उनका प्रोफाइल आ रहा होता है। आप स्पेसिफिक इंटरेस्ट के ऊपर लोगों से क्वेश्चन पूछें, जिस जो उसके ऊपर कमेंट आपको करे उससे डायरेक्ट बात शुरू करें, उनको कन्विंस करें, कन्विंस करके उनको लीड बनाएं। तो कोरा.com को भी आप अपने तौर के ऊपर एक्सप्लोर करें और साथ साथ स्क्रीन के ऊपर इस सेशन के बाद उसको ज़रा देखिए कि वहाँ किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पोस्ट किए जाते हैं। अब दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो टॉप सोर्स ऑफ लीड जनरेशन प्लेसेस हैं वो कौन-कौन सी हैं। उसमें ग्रुप्स भी शामिल हैं, उसमें फोरम्स भी शामिल हैं, अब वो ख़्वाह फेसबुक हो या लिंक्डइन हो। लेकिन वो कौन-कौन सी ऐसी टेक्नीक्स हैं कि जो इन सोर्सेज़ के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइए ज़रा पहली टेक्नीक के ऊपर नज़र डालते हैं। जो पहली टेक्नीक आप यूज़ कर सकते हैं वो क्विज़ेज़ की टेक्नीक है। अक्सर लोग हमारे जो ऑनलाइन लीड जनरेशन कर रहे हैं, वो क्विज़ेज़ की टेक्नीक को यूज़ कर रहे होते हैं। वो एक सवाल पूछते हैं और सवाल के नीचे चंद जवाब दिए होते हैं और जब कोई बंदा उस जवाब पे क्लिक करता है तो उस बंदे की इन्फॉर्मेशन चली जाती है आपके पास कि उसका नाम क्या है या उसका प्रोफाइल क्या है। तो फिर आप उससे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं और कांटेक्ट करके कन्विंस करते हैं और लीड को जनरेट कर लेते हैं। तो क्विज़ेज़ इज़ अ वेरी गुड वे। लोग क्विज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड करना पसंद करते हैं। क्विज़ से वैसे मुराद मैं क्या ले रहा हूँ? आपने अक्सर मुताला पाकिस्तान का जब पेपर देते हैं मैट्रिक के अंदर, तो आपने देखा है कि वहाँ ऊपर सवाल लिखा होता है, नीचे चंद ऑप्शंस दी हुई होती हैं जिनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है। उसको हम क्विज़ कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्विज़ेज़, और वो आसान होते हैं और फिल करना आसान होते हैं। तो इस वजह से जब भी आप कोई ऑनलाइन लीड जनरेशन कर रहे हैं तो रेलेवेंट क्विज़ बनाएँ, उसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सेकंड जो है मोस्ट कॉमन टेक्नीक है वो है रीटारगेटिंग की। कुकीज़ की बेस्ड के ऊपर आप लोगों की बिहेवियर को देख रहे होते हैं कि कौन शख्स दिन के अंदर क्या सर्च कर रहा है, हफ्ते में उसने क्या सर्च की, और उसकी बेस के ऊपर गूगल एडवर्ड्स अपनी ऐड उन लोगों तक पहुंचा रहा होता है और उन एडवर्ड्स की
बैक के ऊपर आप लीड जनरेशन कर रहे होते हैं। तो रीटारगेटिंग इज़ ए वेरी पावरफुल एरिया ऑल्सो। फ्री ट्रायल दे के भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे जी फिल योर इन्फॉर्मेशन राइट नाउ, गेट ए फ्री 50 पेजेस ट्रायल ऑफ एन ई बुक फॉर एग्जांपल। तो इस तरह कि आप फ्री ट्रायल करके भी लीड जनरेट को कर सकते हैं। अक्सर तो बल्कि नॉर्थ अमेरिकन काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो फ्री ट्रायल में परफ्यूम्स भी आपको देती हैं कि आप इन्फॉर्मेशन एंटर करें और हम आपको छोटी सी परफ्यूम की बोतल जो है वो भेजेंगे। वो भी लीड जनरेशन का एक अनदर मैकेनिज्म है। और लास्ट के अंदर कंटेंट अच्छा बना के, अगर आप एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट बना लेते हैं तो कंटेंट जो जो पढ़ेगा, जो जो आके उस पर कमेंट करेगा, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी और ऑटोमेटिकली लीड आप जनरेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हमने बात की कि सोर्सेज ऑफ ऑनलाइन लीड्स क्या क्या हो सकती हैं, अच्छे सोर्सेज कौन कौन से हैं। इसके अलावा बेताशा और भी हैं जो आप अपने तौर पर सर्च करें, और टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन लीड्स को जनरेट करने के लिए। इनको जहन में रखिए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए।